गुड मॉर्निंग दोस्तों। बैक टू क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसको क्या करते हैं बाबू देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन है बाबू। परावर्तन और अपवर्तन को मिलाकर हम दिए हैं बाबू 50 क्वेश्चन है। देखिए, आपको पास करना है तो इजी से पास कर जाइएगा। अब किसी भी हो, आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें 50 गो ही बनाना के ही रहेगा। कै गो बाबू रहेगा बनाने का? 50 गो रहेगा बनाने का। और जितना आपको 50 वही हम भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा बाबू वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए देखते हैं। बोलता प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है बाबू गमन करती है। तो प्रकाश जब भी गमन करती है बाबू सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी गमन करती है बाबू सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका जो ऑप्शन का हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए। प्रकाश जब भी गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, कहीं भी टेढ़े कुबड़े में नहीं होती है। ना ही टेढ़ी रेखा में होता है, ना ही किसी भी दिशा में नहीं। प्रकाश जब भी गमन करते हैं, गमन मतलब होता है चलना। प्रकाश जब भी चलता है बाबू तो सीधी रेखा में चलता है। तो इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब होता है बाबू सबसे कम। ठीक है, न्यूनतम मतलब होता है कम। तो बोलता प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बाबू? यदि सबसे कम की बात करें तो कांच में होता है। कौन में होता है बाबू? कांच में। और सबसे ज़्यादा की बात करें, ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा कौन में होता है बाबू? निर्वात में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बाबू? निर्वात में। तो न्यूनतम की ना बात किया है, न्यूनतम की बात की है तो न्यूनतम सबसे कम कहाँ होता है बाबू? कांच में। और सबसे ज़्यादा बोले तो निर्वात में। सबसे ज़्यादा बोले तो निर्वात में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए कॉपी पर नोट करते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है बाबू? कांच में। कहाँ होता है? कांच में। चलिए फिर बोलता है ना, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखो, यदि ये मान लेते हैं कार है बाबू, कार के जस्ट बगल में एक शीशा लगा हुआ रहता है। ये शीशा में लगा हुआ रहता है बाबू उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब होता है जो पीछे वाली वस्तु को क्या कर सके? देख सके। तो इसमें कौन सा लगा हुआ रहता है बाबू? उत्तल दर्पण। यदि हेडलाइट की बात करें, हेड हेडलाइट की बात करें तो उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन दर्पण लगा हुआ रहता है बाबू? अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण। और जो गाड़ी के बगल वाले जो शीशा रहता है दोनों तरफ, उसमें लगा हुआ रहता है कौन बाबू? उत्तल दर्पण। कौन लगा हुआ रहता है बाबू? उत्तल दर्पण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए, अभी आपको बता रहे थे कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है बाबू? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब अभी आपको फिर से बता देते हैं, गाड़ी के जितने भी हेडलाइट होते हैं ना, उसमें सारा का सारा अवतल दर्पण रहता है। कौन दर्पण रहता है बाबू? अवतल दर्पण। और गाड़ी के जो शीशा देखने वाला रहता है उसमें रहता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ अभी कौची का बात किया बाबू? हेडलाइट के ना। तो हेडलाइट में कौन सा? अवतल दर्पण। फिर बोलता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, कोई भी जितना भी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना, वो काल्पनिक होता है। कौन सा होता है बाबू? काल्पनिक होता है। जितना भी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है लेंस की क्षमता। देखो, लेंस जब भी मापा जाता है ना तो डाईऑप्टर में मापा जाता है। काची में मापा जाता है बाबू? डाईऑप्टर में मापा जाता है। डाईऑप्टर में मापा जाता है। जब भी लेंस की क्षमता मापा जाता है तो डाईऑप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन ए।
बोलता है प्रकाश की किरणों का 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है बाबू? किरण आरेख। जैसे कि ये मान लेते हैं बाबू, ये प्रकाश है, ये प्रकाश के किरण को दर्शा रहा है कि किधर जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं बाबू? किरण आलेख। क्या कहते हैं बाबू? किरण आलेख। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोलता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांसर कितना होगा? 2D वखने बात किया बाबू, देखो काची का बात किया, 2D का ना बात किया। तो देखिए होता कुछ भी नहीं है, समझिएगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। बोलता है फोकस वाले फोकांतर कितना होगा? तो देखिए पहले मालूम है हमको काची बाबू 2D, क्या मालूम है? 2D। आप देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? R बराबर क्या होता है बाबू? 2F। F बराबर क्या हो जाता है? 2YR, ये होता है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन करने के बाद कितना हो जाता है बाबू? 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है बाबू? 50 सेंटीमीटर। अब देखिए किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो देखो अभी बताया 50 होता है बाबू, तो उसकी क्षमता क्या हो जाता है? 2D। क्या हो जाता है? 2D। यदि यहाँ पे माइनस रहे तो माइनस दे देना है, आप प्लस रहे तो बाबू क्या करना? प्लस दे देना। तो क्या हो जाएगा बाबू? प्लस 2D। चलिए अभी इस सबसे शुरू क्लास का बोलता है ना, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तब प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, दोनों एक ही बात हुआ। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जब भी क्षमता होती है ना बाबू, घनात्मक होती है। क्या होती है बाबू? घनात्मक होती है। क्या होती है? घनात्मक होती है। ऑप्शन बी। क्या होती है बाबू? घनात्मक होता है। उत्तल लेंस को क्षमता जो मापा जाता है हमेशा घनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब अवतल लेंस की, अवतल देखो उत्तल लेंस में घनात्मक, उत्तल लेंस में घनात्मक, एक मिनट बाबू होता है, उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस में बाबू होता है घनात्मक, अवतल लेंस में होता है बाबू ऋणात्मक। मतलब कि एक उत्तल लेंस में प्लस में होता है बाबू, और अवतल लेंस में होता है बाबू माइनस। अवतल लेंस में क्या होता है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन ए। चलिए उत्तल लेंस कहते किसको है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ अभिसारी, द्वि उत्तल, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को ये क्या कहते हैं बाबू? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को ये अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो यहाँ फिर से बता रहे हैं, उत्तल लेंस को बाबू, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, और अवतल लेंस के कहते हैं बाबू अपसारी। क्या कहते हैं बाबू? अपसारी। तो यहाँ अवतल लेंस और अवतल लेंस के क्या कहते हैं बाबू? अपसारी कहते हैं। बोलते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखो लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का किया नहीं जाता। देखो लेंस मतलब मान लेते हैं चश्मा, ठीक है, मान लेते हैं चश्मा। अब देखो ये जो चश्मा है बाबू, ये चश्मा में जल का भी प्रयोग बनाने में किया जाता है, इसमें कांच भी रहता है, कांच का भी बनाया जाता है, और ये प्लास्टिक का भी बनाया जाता है। लेकिन मिट्टी का बनाएगा तो दिखेगा रे? मिट्टी का बनाएगा तो दिखेगा नहीं ना। तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखो जितना भी गाड़ी के जो बगल में जो
शीशा लगा हुआ रहता है, या फिर मोटरसाइकिल, सबके पास मोटरसाइकिल होगा बाबू, सबके पास क्या होता है, मोटरसाइकिल होता है, तो उसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ रहता है बाबू, शीशा लगा हुआ रहता है ना। तो देखिएगा ये दोनों शीशा में पीछे से जो गाड़ी आती है ना वो छोटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बाबू, छोटा दिखाई देता है। और इसी में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है बाबू, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है बाबू, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता किस दर्पण से बना प्रतिबिंब, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता। तो जो भी वस्तु से जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कब, जब बनेगा बाबू, जब उसमें दर्पण कौन सा है बाबू, अवतल दर्पण हो। कौन दर्पण हो बाबू, अवतल दर्पण हो। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। क्या होता है बाबू, बड़ा होता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम है। अभी आपको वो सबसे शुरू चैप्टर था, प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम है बाबू, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। जब प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन कोण के क्या होते हैं बाबू, परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दूसरा, डाला गया लम्ब सब कहाँ होता है बाबू, एक ही बिंदु पर होता है। तो ये पूछा कितने नियम होता था, कितने नियम होता है बाबू, तो दो नियम होता। कितने नियम होता, तो दो नियम होता। बोलता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो कहाँ हो जाती है बाबू, मुड़ जाती है। तो कैसे मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट से मुड़ती है। अभिलंब जो होता है बाबू, अभिलंब से निकट से मुड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। बोलता फोटोग्राफी पर कौन सा लेंस लगा हुआ रहता, फोटोग्राफी पर कौन सा लेंस लगा हुआ रहता बाबू। तो फोटोग्राफी पर जो लेंस लगा हुआ रहता बाबू, उत्तर लेंस लगा हुआ रहता। कौन लेंस लगा हुआ रहता, उत्तर लेंस लगा हुआ रहता। ध्यान देना, कौन सा लेंस लगता, उत्तर लेंस लगता, ताकि दूर के वस्तुओं को क्या कर सकें, देख सकें। साइडर मिरर का प्रयुक्त में होता है। देखो साइडर मिरर अभी आपको बताएं, जो गाड़ी के फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, उसको जब बगल में शीशा रहता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है बाबू, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन दर्पण लगा हुआ रहता है बाबू, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है एक अवतल की दर्पण की फोकस दूरी। देखो यहाँ फोकस डिस्टेंस हमको मालूम है, ठीक है। फोकस डिस्टेंस कितना है बाबू, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। बोलता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या की ना बात किया था, आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं बाबू, बताओ। आर बराबर 2D, तो आर बराबर 2 गुना 10, तो 10 दूनी 20। कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी, 10 दूनी 20। दो कुछ न करना, यदि फोकस दूरी दिया हुआ रहे, उसकी वक्रता त्रिज्या करे तो इसका दुगना कर देना, 10 गुना 2 कर दो, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। चलिए आगे देखते हैं। निर्गत किरण अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं बाबू, निर्गत कोण कहते हैं। ये हो सकता आएगा, ये बोर्ड मॉडल हो बाबू, BA में, ठीक है। कौन कौन कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोलता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जो देखो सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं, पहले ये जो माइक्रोस्कोप रहता है, जो छोटा छोटा कण को देखा जाता है, उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है बाबू, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, जिससे हम छोटे छोटे कण को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक बीम बनता, देखो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा लेंस है बाबू, अवतल लेंस के द्वारा क्या बनता है बाबू, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। और अवतल दर्पण, अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक बनता है, और अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सबसे बड़ा होता है। चलिए परावर्तन के नियम से निर्धारित है, तो देखो परावर्तन के नियम से निर्धारित है बाबू। अभी आपको बताएं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। का सही है, बिल्कुल का गलत है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल का है बाबू, सही है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, विचलन कोण तो है ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन का हो जाएगा
सही बी हो जाएगा। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के क्या होते हैं बाबू, बराबर होता है। बोलता काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का बनता है बाबू, हमेशा सीधा बनता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में जितना ये मुख्य फोकस होता है ना उसकी संख्या जो होता है 2 गो होता है। कई गो होता है, 2 गो होता है, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह में होता है अवतल लेंस। कौन लेंस होता है बाबू, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। चलिए कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता दाढ़ी बनाने में जितना भी दाढ़ी हो, कुकर हो, ये सब में होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है बाबू, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है बाबू, अवतल दर्पण, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बोलता एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो देखो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। बोलता किसी गोलीय दर्पण तथा पहले किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरियां -15, कितना है बाबू, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस का संभवतः है, तो देखो ये अवतल भी हो सकता है बाबू और उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है और सॉरी दोनों क्या हो जाएगा बाबू, अवतल ही हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल ही हो जाएगा। यही प्लस में रहता बाबू तो दोनों क्या हो जाता, उत्तल हो जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, दोनों अवतल ही होंगे। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम, जितने प्रकाश का परिवर्तन के जितने नियम उतने ही प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम, 2 नियम। चलिए आगे देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, देखो अपवर्तनांक मतलब समझते हैं क्या होता है, अपवर्तनांक साइन आई बता साइन आर, साइन आई बता साइन आर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, तो देखो इसके किनारों में ना मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा जो बीच में जो क्या होता है बाबू, मोटा होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। फिर होता है अवतल लेंस का आवर्धन, तो भी बताइए, भी बता ईयू, भी बता ईयू, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, देखो फोकसांतर की बात किया तो एफ, अब वक्रता त्रिज्या की बात किया तो 2, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है ना वो फोकस से क्या होता है बाबू, दुगना होता है, फोकस से क्या होता है, दुगना होता है, फोकस से दुगना होता है। तो देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, अभी आपको बताएं जितना भी कुकर है कौन सा दर्पण लगता है बाबू, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, उल्टा दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता है बाबू, उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बताओ उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब जो बनता है, वो जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे बड़ा बनता है और उल्टा सॉरी बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। कौन ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए। फिर बोलता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को माध्यम को क्या कहते हैं बाबू, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गोलीय लेंस कहते हैं।